हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। आज आपको इस वीडियो में वटसंयत अमावस अर्थात वट सावित्री पूजन व्रत की कथा सुनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। जेठ कृष्ण अमावस को वटसंयत अमावस कहते हैं। वटसंयत अमावस को वट की पूजा करते हैं। पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर वट पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। वट के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और वटसंयत अमावस की कहानी सुनते और कहते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गाँव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वटसंयत अमावस की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित जी बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है, जो 12 साल की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और वटसंयत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 साल की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाना निश्चित है, इसलिए इससे पार्वती जी और वटसंयत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सत्यवान सावित्री के सास ससुर अंधे थे। उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 साल की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 साल की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ। वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहाँ से होकर जा रहे थे। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वह बोले कि आज वटसंयत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ की पत्तों का गहना बनाकर पहना तो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, हे तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु वटसंयत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दियो कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना।
बायना निकालना, हे महाराज, जैसे बरसैयत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूरी करना, सबके सुहाग की उम्र लंबी करना, सबके घर में सुख समृद्धि प्रदान करना। बरसैयत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। सभी बहनों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।